हेलो दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक है शरीरोपक्रमणीय अध्याय है, एनाटॉमी का पार्ट। तो इसमें से जब देखें तो एनसीईआरटी से हम जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग 10 मार्क्स का आना है। इसमें एक्चुअली दो चैप्टर साथ में, शरीरोपक्रमणीय और परिभाषा शरीर, तो दोनों में से 5 नंबर के एमसीक्यूज एंड एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं। अब शरीरोपक्रमणीय अध्याय में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या है इसमें। इसमें हम पढ़ते हैं शरीर के बारे में। शरीर, शारीर और शरीरी क्या होते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देन उसके बाद इनके डिवीजन्स क्या है, शारीर के डिवीजन क्या हैं, शरीर क्या है। ठीक है, उसके बाद हम एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इसमें, शरीर संरक्षण और संशोधन, शरीर संरक्षण या संशोधन। तो उसका मैं एक अलग से पर्टिकुलर लेक्चर बनाऊंगा। अभी हम यहाँ से फोकस कर लेते हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन बना शरीर वगैरह के ऊपर, क्योंकि उसके लिए एक अच्छे से थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, वहां से भी एक क्वेश्चन, क्योंकि 2021-22 में क्वेश्चन आ चुका है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से शरीर के बारे में, शरीर की व्याख्या। शरीर क्या है, चरक के अकॉर्डिंग देखते हैं। चरक, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। इसका मतलब क्या है, शुक्र और शोणित मतलब पुरुष शुक्र और स्त्री शोणित, जीव, जीव यानी जीवात्मा, संयोग, इनका संयोग कहाँ पर, तू खलु कुक्षी गते, कहाँ पर, कुक्षी मतलब गर्भाशय में। तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, गर्भ संज्ञा भवती, गर्भ उसको क्या बोलते हैं, जो उसे बोलते हैं गर्भ या एम्ब्रियो कहते हैं। चरक शारीर स्थान 5 याद रखना। ठीक है, एक तो याद करनी है। अब सेकंड है सुश्रुत, क्या कहते हैं शरीर के ऊपर, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते, तम चेतनावस्थम वायुर्विभजति तेन एवं पचति आपक्लेदयन्ति पृथ्वी शयन्ति आकाशं विभजति एवं विवर्धति स यदा हस्तपादजिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदिभिः रंगैः रूपेत तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। तच्च षडंगम शाकाशस्त्रो मध्यम पंचम षष्ठम सिरा इति। ये शिशुसारी स्थान 5 क्या कहते हैं, कहते हैं शुक्र और शोणित का जब गर्भाशय में, शुक्र शोणितम गर्भाशय में आत्मा, 8 प्रकृतियां, वो कौन कौन सी हैं, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, एंड विकार, विकार में आती हैं 11 इंद्रियां, पंच महाभूत मिलके क्या बनाते हैं, पंच महाभूत मिलके बनाते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, गर्भ, तब गर्भ का निर्माण होता है। क्या क्या है याद रखना। आचार्य चरक ने बताया पुरुष शुक्र, स्त्री शोणित, गर्भाशय में और जीवात्मा, तो क्या बना, गर्भ का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग शुक्र शोणित, गर्भाशय, आत्मा, 8 प्रकृतियां, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, विकार, विकार में आती हैं 11 इंद्रियां, पंच महाभूत से मिलके गर्भ का निर्माण हुआ है। अब पंच महाभूत का क्या रोल है उसमें, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, शरीर के फॉर्मेशन में, तो देखते हैं। वायु का है विभाजन, वायु का क्या है विभाजन, तेज का क्या है मतलब अग्नि कह लो, जिसका पचाना, ठीक है, डाइजेशन। जल का क्या है किलिनता, पृथ्वी का क्या है शयनता और घनता, डेंसिटी, और आकाश का क्या है रिक्तता, स्पेस, ठीक है ना, स्पेस प्रोवाइड कराना, हॉलोनेस, ठीक है ना। ये है हमारा पंचमहाभूत का रिलेशन क्या है, ठीक है, क्या फंक्शन है, पंचमहाभूत क्या क्या करवाता है, क्योंकि हम पंचमहाभूत से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, फिर शरीर, इन्होंने एक और बोला, आचार्य चरक ने फिर सुरसुर ने फिर से बोला है, शरीर सड़ंग होता है। कैसा होता है, सड़ंग मतलब 6 अंग होते हैं। कौन से, 4 शाखाएं, 2 हाथ 2 पैर, 5वां मध्य शरीर थोरैक्स वाला पार्ट, और 6वां सिर, तो इन्होंने सड़ंग शरीर बोला है। अब एक और चरक के एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायतम समयोग बाही चरक शारीर 6। चेतना आत्मा का अधिष्ठान और पंचमहाभूत रूपी विकारों का समुदाय क्या है, शरीर है। क्या क्या है, चेतना का अधिष्ठान और पंचमहाभूत रूपी विकारों का समुदाय क्या कहलाता है, शरीर कहता है इस श्लोक के अकॉर्डिंग। और शरीर संयोग बाही होता है, अर्थात इसमें क्या क्या होता है, सप्त धातुएं, 3 दोष और मल, ठीक है ना। जब इनकी साम्यावस्था होने पर क्या होती है, होने पर ही गति होती है।
तभी शरीर गति करता है, वरना असाम्य अवस्था होगी तो विकार उत्पन्न होंगे। ठीक है। अब दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, सुश्रुत का कोटेशन है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब दोष और धातु और मल शरीर के मूल हैं, यही मूल हैं शरीर के। ठीक है। और फिर एक और है शीर्यते अनेनिति शरीरम, इसका अर्थ है जिसका निरंतर हास हो रहा हो, क्षीण हो रहा हो, मतलब डिक्रीज होता हो रहा हो, ठीक है ना, क्षरण हो रहा हो, उसे क्या है, उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। शीर्यते अनेनिति शरीरम। ठीक है। शरीर के पर्याय क्या हैं, पर्याय हैं काय है, देह है। तो काय का मतलब क्या है, देह का मतलब क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। काय का अर्थ है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शन होती हैं जिसमें वो काय है, और देह मतलब धारण करना, मतलब एनाबॉलिक ओनली, नॉट अ कैटाबॉलिक। ओके। अब हम आगे चलते हैं, शारीर की व्याख्या करते हैं। ठीक है। शारीर क्या है, शरीर पढ़ लिया, अब शारीर क्या है। तो शारीर क्या है, शरीरम चिंत्यते सर्वम देव मानुष संपदा सर्वभावै यत् तस्मात् शारीरम स्थानम उच्यते। चरक शारीर क्या है, समस्त शरीर का देव अलौकिक और मानवीय साधनों द्वारा किया गया चिंतन विचार और उसके सभी भावों को जहां पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है। चिंतन, ये सब जो भी मानवीय साधन द्वारा किया गया चिंतन विचार, उनके सभी भावों को जहां पर व्यक्त किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, शारीर स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, शारीर स्थान कहते हैं। एक और है डेफिनेशन अष्टांग हृदयम की, इत्यत्र जन्म मरणम यत सम्यक उदाहतम शरीरस्य तत् स्थानम शारीरम इदम उच्यते, मतलब ऐसे स्थान को जहां शरीर के जन्म मरण दोनों की भली भांति वर्णन हो। याद रखना, शरीर के जन्म मरण दोनों का भली भांति वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं, शारीर कहते हैं। जन्म मरण में यत सम्यक उदायतम। ठीक है। अब बात करते हैं शरीरी की व्याख्या। अब शरीर पढ़ लिया, शारीर पढ़ लिया, शरीरी क्या है। शरीरी है पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति स एष कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत। क्या अर्थ है इसका, पंच महाभूत और शरीरी मतलब आत्मा, इनका समुदाय ही पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति, पंच महाभूत और आत्मा इनका समुदाय क्या कहलाता है, पुरुष कहलाता है। इसे कर्म पुरुष भी कहते हैं। यही पुरुष क्या है, यही पुरुष चिकित्सा करने योग्य के योग्य होता है। ठीक है ना। और शरीरी का क्या अर्थ होता है, शरीरी का अर्थ होता है आत्मा। याद रखना, शरीरी किसे कहा है, आत्मा को ही शरीरी कहा है। ठीक है। अब षडंग शरीर एक टॉपिक है, इसमें ही षडंग शरीर के बारे में बोला है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तच्च षडंगम शाखास्त्रो मध्यम पंचम षष्टम सिरा इति। उन्होंने क्या बोला, तच्च षडंग मतलब 6 अंग होते हैं, शाखा 4 होती हैं, मध्यम 5वां मतलब थोरेक्स वाला पार्ट 5वां, और षष्टम सिरा 6वां सिर है। ठीक है। तो ये 6 पार्ट बता दिए हैं शिष्य स्थान ने। फिर चरक के अनुसार क्या है, द्वौ बाहु द्वय शक्तिनी शिरोग्रीवम अंतरादीय इति षडंगम। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, 2 बाहु मतलब 2 हाथ, 2 पैर, 2 शक्तिनी, शिरोग्रीवा, ठीक है ना, सिरोग्रीवा ये उसमें ले गए चटम शिरा में, अंतरादि मतलब थोरेक्स वाला पार्ट, तो इन्होंने आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हो गया है। शिरो अंतरादि अष्टांग हृदय में क्या कहते हैं, शिरो अंतरादि द्वौ बाहु शक्ति नीति समासत। अब शरीर के 6 भाग कौन से हैं देखा जाए तो, दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, वाम ऊर्ध्व शाखा। दक्षिण ऊर्ध्व शाखा मतलब दक्षिण मतलब राइट, ऊर्ध्व शाखा मतलब अपर एक्सट्रीमिटी मतलब अपर साइड का हैंड। ठीक है ना। वाम ऊर्ध्व शाखा लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, दक्षिण अर्ध शाखा राइट लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब राइट पैर। ठीक है ना। वाम अर्ध शाखा मतलब लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी, अंतरादि मध्य शरीर मतलब ट्रंक या थोरेक्स एब्डोमेन, जिसको हम ट्रंक को बात करते हैं। शिरोग्रीवा 6वां है, जिसको हेड एंड नेक से बताया गया है। तो ये अपने 6 शरीर के 6 विभाग हो गए। ठीक है ना। अब शारीर शास्त्र के हमने अभी सारी जो पढ़ के आए थे ऊपर, अब उनके फर्दर डिवीजन दिए हुए हैं कि 2 डिवीजन होते हैं। कौन से, रचना शारीर और क्रिया शारीर। तो क्या है रचना शारीर और क्रिया शारीर। रचना शारीर को हम जानते हो, आप एनाटॉमी बोलते हैं, क्रिया शारीर को फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो क्या है रचना शारीर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो डेफिनेशन है, रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम। याद रखना, दोनों की डेफिनेशन सेम सेम है, रचना और क्रिया का डिफरेंस हो गया है। देख लो,
क्रिया भी मैं क्रिया शरीर की पढ़ रहा हूँ। क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम, रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शरीरम। याद हो जाएंगी इजीली। रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शरीरम, क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शरीरम। क्या अर्थ है रचना शरीर की इस डेफिनेशन का? जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की रचना स्ट्रक्चर के संबंध में अध्ययन किया जाता है, जैसे अस्थि, मांसपेशी, संधियां, शिराएं, धमनियां, नाड़ियां, अंग प्रत्यंग आदि की स्थिति और आकार स्वरूप संबंध, जहां पर हम पढ़ते हैं, जहां पर ये दिया हुआ होता है, उसे रचना शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? रचना शरीर कहते हैं। क्रिया शरीर जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की क्रिया यानी फंक्शन के संबंध में, जहां पर जिस भी टेक्स्ट वगैरह में, बुक में जहां भी अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम क्रिया शरीर बोलते हैं। तो क्रिया शरीर डिपार्टमेंट होता है, क्रिया शरीर की बुक होती है। तो जहाँ भी इसका अध्ययन किया जा रहा है, तो फंक्शन का अध्ययन जहाँ किया जाएगा वो हो जाएगा क्रिया शरीर, और जहाँ भी स्ट्रक्चर का संबंध में हमें पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, तो वो रचना शरीर हो जाएगा। अब एक टॉपिक है इसका मृत शरीर शोधन का संरक्षण, सॉरी गलत लिख दिया है, मृत शरीर का संरक्षण और शोधन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 21-22 में, इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। इसे अच्छे से पढ़िए, देखते रहिए, और आपको नोट्स की जरूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यदि आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो, यानी मैंने इतने अच्छे नोट्स बनाए, अगर आपको सच में हेल्प हुई हो तो आप अपने दोस्तों को बताइए यार, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पढ़ते रहिए। थैंक यू।